हेलो क्लास 10th के बच्चों, देखिए ये सर्कल से क्वेश्चन लिया गया है। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। बट कई बच्चों को मेरी क्लास में इस क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आती है, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, ये दो पैरेलल टेंजेंट है जिसके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है, पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। ओके, फर्स्ट इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में दे रखा है। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सर्कल का एक्सरसाइज आप देखो, उसमें ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में ऐसे कुछ दे रखा है। ओके, तो हमारे क्वेश्चन में है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू टेंजेंट्स एट पॉइंट ऑफ ए पी एंड ए क्यू। ओके, देन अनदर टेंजेंट्स आप देख रहे हो ए बी एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी। सी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे हमारा दूसरा टेंजेंट है ए बी। ओके, जो आपके एक्स वाई को इंटरसेक्ट कर रही है ए पे, और एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेक्ट कर रही है किस पॉइंट पे, बी पे। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है ए ओ बी, ये जो है जहां पे मैं ये रोटेट कर रही हूँ, ये एंगल आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी इज ए 90 डिग्री। ओके, क्लियर है। क्वेश्चन पहले समझ में आ गया आपको कि हमारे पास दो टेंजेंट्स हैं एट पॉइंट पी एंड क्यू। ओके, एंड ए बी अनदर टेंजेंट्स जो पॉइंट सी जिसका कांटेक्ट है, जो एक्स वाई को ए पे और एक्स डैश वाई डैश को बी पे वो कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो यू हैव टू प्रूव दैट अब ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसका नेक्स्ट प्रूविंग स्टेप्स क्या लेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं। सो प्रूव करने के लिए जो हम स्टेप्स यूज करते हैं उस पर ध्यान दीजिए। देखिए फर्स्ट हम प्रूविंग के लिए क्वाड्रिलेटरल लेंगे ए पी क्यू बी। ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। तो टेकिंग क्वाड्रिलेटरल ए पी क्यू बी, क्या ले रहे हो, ए पी क्यू बी क्वाड्रिलेटरल। ओके, अब ए पी क्यू बी क्वाड्रिलेटरल में आपने जो सर्कल की प्रॉपर्टी पढ़ रखी है वो ये पढ़ रखा है कि जो हमारा सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। ओके, तो रेडियस ऑफ द सर्कल और टेंजेंट एट पॉइंट पी, टेंजेंट एट पॉइंट पी, एक्स वाई टेंजेंट एट पॉइंट पी परपेंडिकुलर होता है किस पे, रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए पी ओ, ए पी ओ, ये पूरा पोर्शन हमारा क्या है, 90 डिग्री है। आप देख रहे हो ये टेंजेंट एक्स वाई किसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो आप लिखोगे यहाँ पे ए पी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली आप यहाँ पे लिखोगे बी क्यू ओ इज ए 90 डिग्री ऑल्सो। बी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, एंड आपको यहाँ पे रीजन्स भी देना रिक्वायर्ड है। अगर आप रीजन्स नहीं देते तो आपके यहाँ पे मार्क्स कट जाते हैं पेपर में। तो टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यहाँ पे लिखोगे टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर, किस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द radius of circle at point of contact। ठीक है, ये रेडियस जो बन रहा है इस पे, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, कई रेडियस बनेंगे लेकिन उस पे नहीं है, सिर्फ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो आपका रेडियस बन रहा है उस पे, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दैट्स वाई आपको ये लिखना है। तो फर्स्ट लाइन तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये हमने दोनों का एंगल क्या लिख दिया, 90 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, स्टेप 2, ये डायग्राम में आपको इस तरह से अंडरलाइन कर दे रही हूँ। देखिए स्टेप 2, यहाँ पे देखिए स्टेप 2 जो हम करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, 360, ये आप सभी को पता है। तो एंगल PAC, ये दिस वन एंगल, ये एंगल, एंड एंगल CBQ क्या आ जाएगा, आप चारों एंगल का सम लिखोगे, PAO प्लस BQO, 4 एंगल्स है ना क्वाड्रिलेटरल में, BQO प्लस
तीसरा एंगल लिखो आप CBQ, CBQ प्लस फोर्थ एंगल PAC, CBQ एंड PAC और CAP, जैसा लिखना है लिखो CAP इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री। ठीक है, अभी हमने PAO 90 डिग्री लिया है और BQO 90 डिग्री, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पे, इन दोनों का सम 90 प्लस 90 करके हमारे पास आ जाता है 180। ओके, एंड दिस इज एज इट इज लिखेंगे हम CBQ प्लस CAP, इन दोनों का एंगल 360। तो इन दोनों का सम क्या आएगा आपके पास, CBQ प्लस CAP इक्वल टू 360 माइनस 180। ओके, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाता है। इससे पहला स्टेप ये था, ये और ये, जिसमें आपने यही लिखा कि परपेंडिकुलर होता है तो 90 90 हो गए, और सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होते हैं, उसके अकॉर्डिंग टू इन दोनों एंगल का सम हमारे पास क्या आ जाता है, 180 आ जाता है। रिमेनिंग 90 प्लस 90 उस साइड जाके माइनस हो गया। तो स्टेप 1 तक आपको क्लियर है। अब इसमें हम लोग स्टेप 2 क्या प्रूव करेंगे वो देखिए। स्टेप 2 में हमें क्या लिखना है, दूसरे पार्ट में, स्टेप 3 में, सॉरी, कि स्टेप वाइज इसलिए बता रही हूं कि आपको ध्यान रहे कि आप करना क्या है इस क्वेश्चन में, कितने आसान तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए आपका जो एंगल है, स्टेप 3 हम लोग कर रहे हैं CAO, इस पे ध्यान देना आपको, CAO, इस छोटे से एंगल पे ध्यान दीजिए, ये मैं रोटेट कर रही हूं यहाँ पे, CAO एंगल, ये क्या होगी, हाफ ऑफ CAP, हाफ ऑफ CAP। ओके, सिमिलरली आपका यहां पे आ जाता है CBO एंगल, CBO इज अ हाफ ऑफ एंगल CBQ और अ QBC, या QBC या CBQ, ये आपके हाफ होते हैं। किस रीजन से हाफ होते हैं हम उसको यहाँ पे लिखते हैं, तो ये इस रीजन से है कि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इस पे ध्यान देना है आपको कि CAO और CBO को मैं हाफ ऑफ CAP क्यों लिख रही हूँ और हाफ ऑफ CBQ लिख रही हूँ, तो इसमें रीजन्स यही लिखोगे आप, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इज इक्वली इंक्लिन्ड टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर। अब यहाँ पे देखिए कि क्या बोलने का है आपको, डायग्राम पे एक बार आप फोकस करो, डायग्राम के अकॉर्डिंग टू ये आपको क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो है आपके डायग्राम पे ध्यान देना है आपको, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, इस पॉइंट से जो आपके टेंजेंट्स बन रहे हैं, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट PA यहां से और PC, ये क्या होते हैं, ये आपके इक्वली इंक्लिन्ड होते हैं, किस पे, जब भी आप सेंटर से जो लाइन ज्वाइन कर रहे हो, OC यहाँ ज्वाइन किया है, यहाँ OP, तो ये लाइन जो है इक्वली इंक्लिन्ड होगी, ये पार्ट आपको लिखना है, यहाँ पे आपके मार्किंग होते हैं, तो ये दोनों आपके क्या हो गए, इस अकॉर्डिंग टू इक्वल हो गए, और ये क्या हो गया, इक्वल हो गए। तो ऐसे सिचुएशन में अब आप CAO प्लस CBO को क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे देखिए CAO प्लस CBO, ये CAO एंगल प्लस CBO इक्वल टू व्हाट, हाफ, इन दोनों एंगल का प्लस कर दोगे, CAP, देखिए CAP और CBQ, इन दोनों का प्लस, यहाँ पे आपके क्वेश्चन में है ना 180 डिग्री, क्या है ये 180 डिग्री, तो इसका हाफ हमने लिख दिया CAP ये एंगल प्लस CBQ, डेट इज इनका सम क्या है 180, सो इनका हाफ क्या हो जाएगा 90। तो आपने यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लिया कि OAC, दिस वन, ओनली ये एंगल OAC एंड OBC का सम 90 डिग्री आ जाता है। इसके बाद हमारा ऑलमोस्ट हमारा प्रूव हो गया। इसके बाद एंगल सम प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल AOB, यहां पे लिख लीजिए इन ट्रायंगल AOB, 3 एंगल्स के सम क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं। तो आप लिखो यहाँ पे एंगल OAB
प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल AOB या BOA इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। और इन दोनों का सम हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, CAO करके लिखा है मैंने, यहाँ पे AO बोल दिया। तो एंगल की नेमिंग तो हम इस तरह से कर सकते हैं, तो चलो आप CAO ही लिख लो, यहाँ पे CAO ही लिख लो, ये हाफ CAO। मैंने यहाँ पे अभी BAO करके लिखा था, तो CAO जिससे कि जिस लाइन को आप प्रूव कर रहे हो तो वो ही आप यूज कर सको, और CBO, ठीक है, CBO। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एंगल का नेमिंग हमने यहाँ से उठाया था, अब आपने यहाँ से ले लिया। तो दिस इक्वल टू हमने क्या किया है 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री, हेंस एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 90, तो ये आपके 90, हेंस प्रूव्ड। तो होप ये आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आया हो और विजिबिलिटी आपको बराबर आप देख पा रहे हो कि किस तरह से हमने यहाँ पे प्रूव किया है क्वेश्चन को। थोड़ा सा ऐसे ये क्वेश्चन आप मुश्किल से 5 से 6 मिनट में आप कर लोगे अपने एग्जामिनेशन में, अगर आपने इस पॉइंट्स पे ध्यान रखा है तो। बहुत ही सिंपल है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, आपने पहले ये किया है कि आपने ये इनको परपेंडिकुलर की प्रॉपर्टी लगाई है, फिर चारों एंगल्स का सम यहाँ पे 360 लिया है, इन दोनों एंगल्स के सम आपके पास 180 आ जाते हैं। और फिर दूसरा एक छोटा सा काम किया है कि ये जो एंगल है ये OA से ज्वाइन है ना, तो टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट इक्वली इंक्लिन्ड होते हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ में बढ़ जाएंगे, और ये भी हाफ हाफ में बढ़ जाएंगे। इसलिए आपने CAO को हाफ ऑफ CAP लिखा है और ऐसा लिखा है, ठीक है। तो यहां से आप फिर इसको 90 लेकर आते हो और यहाँ सिर्फ आप फिर AOB एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हो, तो इन दोनों का सम आपने 90 लिया है, तो बचा हुआ एंगल AOB 90 प्रूव हो जाता है। तो अगर मैंने आपको क्वेश्चंस को बेटर फॉर्म में समझाया हो और आपको समझ में आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह से आप कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं जो आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में यहाँ पे पूछ सकते हैं। देन ओके, बाय बाय फॉर द नेक्स्ट क्लास, तक के लिए बाय बाय। और यहाँ से प्रैक्टिस करते रहे। इस चैनल पे कई सारे क्वेश्चंस गिवन है जो सैंपल पेपर से और केस स्टडी से लिए गए हैं, काफी ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही लिमिटेड टाइम में किया गया है, तो आप यहाँ पे जुड़ करके इस तरह से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ओके देन बाय बाय।